डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में, अभिकर्मकों के प्रकार के बारे में। जब भी हम किसी कार्बनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें दो तीन शब्द दिखाई देते हैं। पहला है अभिकर्मक, दूसरा है अभिकारक या क्रियाकारक, तीसरा है उत्पाद। तो आज हम इन सभी के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स के बारे में। अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे परमाणु, अणु या आयन होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या कार्बनिक अभिक्रिया में जो कोई भी प्रजाति भाग लेती है या जो कोई भी परमाणु, अणु या आयन भाग लेता है, उन सभी को मिलाकर हम क्रियाकारक या अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया में बेंजीन और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि बेंजीन और नाइट्रिक एसिड आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में बना रहे हैं या उपस्थिति में बना रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में या कार्बनिक अभिक्रिया में बेंजीन अणु और कंसंट्रेट HNO3 दोनों भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम रिएक्टेंट या क्रियाकारक या अभिकारक कह सकते हैं। और नाइट्रोबेंजीन को उत्पाद या प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्रियाकारक या अभिकारक या रिएक्टेंट्स दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक बेंजीन अणु है और एक कंसंट्रेट HNO3 के अणु भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। नंबर एक, सबस्ट्रेट या क्रियाधार, और नंबर दो, रिएजेंट या अभिकर्मक। तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट या क्रियाधार के बारे में बात करते हैं। किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह क्रियाकारक या अभिकारक जिस पर कोई अभिकर्मक अणु आक्रमण करके उत्पाद बनाता है, सबस्ट्रेट या क्रियाधार कहलाता है। जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया में कंसंट्रेट HNO3 बेंजीन वलय पर आक्रमण करके नाइट्रोबेंजीन बना रहा है, तो इसलिए बेंजीन को हम सबस्ट्रेट या क्रियाधार कहते हैं। सबस्ट्रेट। अब बात करते हैं आपसे रिएजेंट या अभिकर्मक के बारे में। किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाला वह अभिकारक या क्रियाकारक अणु जो किसी सबस्ट्रेट पर आक्रमण करके उत्पाद बनाता है रिएजेंट या अभिकर्मक कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में कंसंट्रेट HNO3 बेंजीन वलय पर आक्रमण करके उत्पाद बना रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया में कंसंट्रेट HNO3 अभिकर्मक की तरह कार्य कर रहा है और बेंजीन वलय सबस्ट्रेट की तरह कार्य कर रही है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि REAGENT रिएजेंट, सभी रिएजेंट या अभिकर्मक तो क्रियाकारक या अभिकारक होते हैं, लेकिन सभी क्रियाकारक या अभिकारक अभिकर्मक नहीं होते। जैसे कंसंट्रेट HNO3 अभिकर्मक है लेकिन बेंजीन सबस्ट्रेट है और ये दोनों आपस में मिलकर क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ क्रियाकारक सबस्ट्रेट की तरह भी कार्य करते हैं और कुछ क्रियाकारक रिएजेंट या अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि किसी भी अभिक्रिया में हम किस प्रकार से पहचान करें कि कौन सा क्रियाकारक सबस्ट्रेट है और कौन सा क्रियाकारक रिएजेंट या अभिकर्मक है। जैसे इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय सबस्ट्रेट की तरह और कंसंट्रेट HNO3 अभिकर्मक की तरह कार्य कर रहा है। तो किसी भी अभिक्रिया में सबस्ट्रेट और रिएजेंट की पहचान करने के लिए कुछ मूलभूत बातें हैं। जैसे नंबर 1 कि किसी भी अभिक्रिया में जो क्रियाकारक या उत्पाद अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उस क्रियाकारक या क्रियाधार को सबस्ट्रेट कह देते हैं और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे अभिकर्मक या रिएजेंट कहते हैं। जैसे अभी बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया में बेंजीन सबस्ट्रेट की तरह और कंसंट्रेट HNO3 अभिकर्मक की तरह कार्य कर रहा है। यदि किसी भी अभिक्रिया में दो कार्बनिक अणु भाग ले रहे हों तो उस स्थिति में किसे अभिकर्मक माना जाए और किसे सबस्ट्रेट माना जाए, इसके लिए एक मूलभूत बात है कि जो कार्बनिक अणु अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु युक्त है, अर्थात जिस कार्बनिक अणु में अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हुए हैं, वो अभिकारक अणु या क्रियाकारक अणु अभिकर्मक की तरह कार्य करता है और दूसरा अणु सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है। तीसरी बात, यदि किसी कार्बनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया में एक अणु कार्बनिक और दूसरा अणु अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अकार्बनिक अणु रिएजेंट या अभिकर्मक की तरह कार्य करता है और कार्बनिक अणु सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है। जैसे बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया में बेंजीन कार्बनिक अणु है और कंसंट्रेट HNO3 अकार्बनिक अणु है, तो उस स्थिति में बेंजीन सबस्ट्रेट या क्रियाधार है और कंसंट्रेट HNO3 रिएजेंट या अभिकर्मक है। इसी प्रकार यदि किसी भी अभिक्रिया में दो अकार्बनिक अणु भाग ले रहे हों तो उस स्थिति में किसे क्रियाधार माना जाए और किसे अभिकर्मक माना जाए। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा अधिक अम्लीय है, कौन से अकार्बनिक अणु में
अधिक अम्लीय गुण उपस्थित है, मोर एसिडिक है। तो जो अकार्बनिक अणु मोर एसिडिक या अधिक अम्लीय होता है उसे अभिकर्मक या रिएजेंट की तरह मानते हैं, और दूसरे अणु को सबस्ट्रेट या क्रियाधार कहते हैं। इस प्रकार किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अणु क्रियाधार है और कौन सा अणु अभिकर्मक है। और इसके साथ साथ एक बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सभी अभिकर्मक तो अभिकारक या क्रियाकारक होते हैं, लेकिन सभी क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स अभिकर्मक नहीं होते। कुछ क्रियाकारक या अभिकारक सबस्ट्रेट की तरह भी कार्य करते हैं। अब बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में या अभिकर्मकों के प्रकार के बारे में। अभिकर्मक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। नंबर 2, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और नंबर 3, मुक्त मूलक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मकों को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और मुक्त मूलकों को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के बारे में या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में।